अब अब्दुल्ला रेजिडेंसी बनाई थी, जिसमें हमारे योगी जी ने बुलडोजर चलवा के उसे तोड़वा दिया गया है। उसमें यह कहा गया है कि जो भी व्यक्ति रहेगा मोमडन रहेगा, क्योंकि हिंदू का पलायन होता ही आ रहा है, होता ही आ रहा है। हिंदू जो लोग हैं वो शहर से बाहर होते हैं। जात भी कर सकते हैं, शहर के अंदर जाइए, वहाँ बहुत मोहल्ले हैं जो खाली हो गए। अब अंदर आप जाकर देखें एक बार कि कितने इलाके वहाँ पे हिंदू हो गए थे, वो कितने रह गए। रही है। हिंदू अपने मोहल्ले छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और जो हिंदुओं के मोहल्ले थे ये काबिज हो रहे हैं उस पे। अच्छा, लगातार जो जनसंख्या बढ़ रही है एक विशेष समुदाय की, अगर वो नहीं रुकती तो पाकिस्तान बन जाएगा। अगर जनसंख्या नहीं रुकती वो धीरे धीरे यही पनपता जाएगा। सही कह रहे हैं गुरुजी, ये गलत है? अगर मिनी पाकिस्तान बनना है तो क्या ऐसी वजह है? क्या लग रहा है आप लोगों को? नहीं बनना चाहिए मिनी पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ही रहना चाहिए। स्वामी जी कह रहे हैं वेस्ट यूपी पश्चिम उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। क्या राम भद्राचार्य जी ने बड़ा बयान दिया है, वेस्ट यूपी यानी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। मेरठ में श्री राम कथा के दौरान जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी ने बड़ा बयान दिया है। साफ तौर पर क्या है कि वेस्ट यूपी यानी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। इसी पर तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए हिंदी खबर की टीम पहुंची और बातचीत कर लेते हैं कि किस तरीके से स्वामी जी के इस बयान को देख रहे हैं। भाई साहब, स्वामी जी कह रहे हैं वेस्ट यूपी पश्चिम उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है, क्या लग रहा है आप लोगों को? नहीं बनना चाहिए मिनी पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ही रहना चाहिए इसे। भाई मैं इतना माध्यम से कहना चाहता हूँ। क्या वजह मान रहे हैं अगर मिनी पाकिस्तान बनना है तो क्या ऐसी वजह है? ये सरकार को देखना चाहिए कि ये हिंदू का है और हिंदुस्तानी रहना चाहिए इसे। यहाँ पे कोई अनेक धर्म नहीं चलना चाहिए, जो बाहर का वो बाहर ही रहना चाहिए। बस मेरा ये। गुरुजी के बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या सही कह रहे हैं गुरुजी या गलत है? गुरुजी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, 100% सही कह रहे हैं। लग रहा है कि मिनी पाकिस्तान बन रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश। जी बिल्कुल बनना है, वो धीरे धीरे बनता हुआ आ रहा है। अगर जनसंख्या नहीं रुकती वो धीरे धीरे यही पनपता जाएगा। अच्छा, लगातार जो जनसंख्या बढ़ रही है एक विशेष समुदाय की, अगर वो नहीं रुकती तो पाकिस्तान बन जाएगा। आने वाले टाइम में ये मिनी पाकिस्तान बन के ही रहेगा फिर। अच्छा, अगर यह कोई नहीं रोक पाया तो। कोई नहीं रोक पाया तो मिनी पाकिस्तान बनकर रहेगा, ऐसा कहना है। भाई साहब, आपको क्या लग रहा है? क्या जो गुरुजी कह रहे हैं स्वामी जी कि मिनी पाकिस्तान पश्चिम उत्तर प्रदेश बन गया, कितना सही मान रहे हैं इस बयान को? स्वामी जी की बात से मैं सहमत हूँ। स्वामी जी ने जो भी कहा है बिल्कुल 100% कहा है। उन्होंने जो कहा है सत्य कहा है। ये हो ही रहा है। हिंदुओं के यहाँ पे 2 हैं तो इनके यहाँ पे 100 हैं। यही है बस। वजह क्या मान रहे हैं आप लोग? वजह यह है कि हिंदू पिछड़ रहा है, ये आबादी में आगे जा रहे हैं। आबादी इन लोगों की एक वर्ग विशेष समुदाय की बढ़ रही है और हिंदुओं की घट रही है। हिंदू अपने मोहल्ले छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और जो हिंदुओं के मोहल्ले थे ये काबिज हो रहे हैं उस पे। यही वजह है जो मिनी पाकिस्तान बन रहा है। मानते हैं कि जो गुरुजी है वो सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं जी। वो गुरुजी भद्राचार्य जी महाराज ने बिल्कुल ठीक कहा है, 100% कहा है। आपको क्या लग रहा है भाई साहब? क्या गुरुजी जो कह रहे हैं कितना सही है, कितनी सच्चाई है इस बयान? आप अगर जो शहरी क्षेत्र में जाएं और वहाँ का हाल देखें तो अधिकतर जो है हिंदू शहर से गायब हो चुका है। अब सब आउटर में जा रहे हैं निकल निकल के, तो आप कह सकते हैं कि आबादी तो इनकी है ही ज्यादा और हिंदू सारा शहर से गायब है। बस यही कहना चाहूंगा। कितनी सच्चाई है इस बयान में आचार्य जी के? आप जाके देखो, शहर की हालत देखो ना, वहां से पता चल जाएगा आपको। भाई शहर के अंदर आप जाकर देखें एक बार कि कितने इलाके वहाँ पे हिंदू हो गए थे, वो कितने रह गए, आपको अंदाजा लग जाएगा। शहर घंटाघर क्षेत्र में जाएं, आसपास के इलाकों में जाओ, वहां से पता चल जाएगा आपको कि अब से 10 साल पहले कितनी आबादी थी और आज कितनी रह गई है। वजह क्या मान रहे हैं आप लोग? ये क्या है, अब ये तो हमें वजह का तो पता नहीं, लेकिन आबादी धीरे धीरे घटती जा रही है। सब हिंदू शहर से बाहर होता जा रहा है। हिंदू जो लोग हैं वो शहर से बाहर होते हैं। जात भी कर सकते हैं, शहर के अंदर जाइए, वहाँ बहुत मोहल्ले हैं जो खाली हो गए अब, जिसमें या 5 या 10% हिंदू रह गया है बस। अब इसकी वजह तो हमें पता नहीं, लेकिन फिर भी हिंदू गायब हो गया शहर से। कुछ वजह तो होगी, क्या जनसंख्या नहीं बढ़ पा रही है या और कोई कारण है कि हिंदू जो है कम हो रहे? भीड़ भाड़ बढ़ती जा रही है शहर के अंदर, लोगों को निकलने की बढ़ने की परेशानी, रहने की दिक्कत हो रही है, तो इसलिए अब शहर हिंदू जो है अपने खुले क्षेत्र में जा रहा है। आबादी वहाँ की ज्यादा हो गई है, रहन सहन में। पाकिस्तान कैसे बन जाएगा? वही मिनी पाकिस्तान। जवाब ये देंगे अब। बिल्कुल, देखिए और तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। क्या नाम? संदीप राव। संदीप भाई, आज गुरु जी कह रहे हैं, जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी बोल रहे हैं कि जो पश्चिम यूपी है, वेस्ट यूपी
वो मिनी पाकिस्तान बनने लग रहा है, बन जा रहा है, बन गया है। इस तरीके का बयान कल कथा के दौरान गुरुजी ने दिया। गुरुजी ने जो भी कहा बिल्कुल कटु सत्य का है, उसका निरादर करना हमारे लिए गलत होगा, क्योंकि हिंदू का पलायन होता ही आ रहा है, होता ही आ रहा है। अभी यहाँ मेरठ क्षेत्र के अंदर ही अब्दुल्ला रेजिडेंसी बनाई थी, जिसमें हमारे योगी जी ने बुलडोजर चलवा के उसे तोड़वा दिया गया है। उसमें यह कहा गया है कि जो भी व्यक्ति रहेगा मोमडन रहेगा, हिंदू को वहाँ नहीं मिलने की जगह, तो वो तोड़ दी गई है योगी जी द्वारा। और यहाँ पे हिंदुओं का शोषण हो रहा है, राजनीति के द्वारा हो रहा है, हर तरीके से हो रहा है। जो आवाज उठा रहा है उसी की आवाज दबा दी जा रही है। तो मेरा तो कहना ये होगा कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, जैसे नेपाल में हुआ है। वहां से जितने भी मोमडन थे वहां से भगा दिए गए हैं, अभद्रता का व्यवहार कर रहे थे, और ऐसे हमें यहाँ पे हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। आप चाहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए? किया जाना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, वजह क्या मान रहे हैं मिनी पाकिस्तान बनने की? इनकी आबादी बढ़ती जा रही है, इनकी आबादी पर रोक नहीं है, इन पे कोई टैक्स नहीं है, बिजली भी फ्री चला रहे हैं, हर चीज की सुविधा ये ले रहे हैं। मोदी सरकार जो है हर सुविधा का लाभ ये उठा रहे हैं, हिंदू व्यक्ति कोई नहीं उठा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे हिंदू भाई भी आगे बढ़े, हिंदू पीछे हो रहा है, ये आगे हो रहे हैं। नहीं तो हो क्यों रहा है हिंदू पीछे? किसने मना किया? कि क्या किसी मुस्लिम ने मना कर दिया कि हिंदू पीछे मत होइए? मुस्लिम ने मना नहीं करा, ये हम आप जैसे ही लोग हैं जो बात को करते हैं और पीछे हट जाते हैं। मान लो मैं आपके सामने अभी बात कर रहा हूँ न्यूज चैनल द्वारा, अगर मैं इस बात को कर रहा हूँ, मेरी आवाज और लोग भी सुन रहे होंगे, देश के लोग भी होंगे और लोग भी होंगे, आसपास के व्यक्ति होंगे। अगर ये आवाज मेरी भी दबा दी जाएगी कि आपने ऐसी न्यूज क्यों गई, क्या करा, क्योंकि कारोबार इनका एक दूसरे चल रहा है और इस चीज का बेनिफिट ये ले रहे हैं। आप यहाँ चले आओ नवीन मंडी, सबसे ज्यादा इनका कब्जा, कहीं किसी भी क्षेत्र, बहुमूल्य क्षेत्र में चले आओ, जैसे अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है, सबसे ज्यादा इनका कब्जा होता जा रहा है। और ये नहीं होना चाहिए। जब हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए। चाहते हैं आपकी हिंदू राष्ट्र बने भारत? बिल्कुल चाहते हो, बनना चाहिए। आचार्य जो गुरुजी ने बयान दिया है उससे कितना सहमत है आप लोग? 100% सहमत हैं, और हम भी चाहेंगे कि जितने भी हमारे और भाई हैं इस चीज को बढ़ावा दें, और हमारी न्यूज जहां तक भी जा सकती है वहां तक जाए, ताकि हमारा ये बहुमूल्य देश जो हमारा हिंदू राष्ट्र के कगार पर आ गया है। बीच में जनसंख्या का भी इनका विरोध हुआ था, उसको रोक दिया गया। भाई हिंदू पे क्यों रोक है? हिंदू क्यों नहीं करना चाहता? इन पे रोक क्यों नहीं है? इन पे टैक्स क्यों नहीं है? आप बताइए, क्यों नहीं है टैक्स? टैक्स तो सब लोगों पर है, मना किसने किया? सबसे टैक्स लिया। मुसलमानों पर किसी पे टैक्स नहीं है, और ना ये देते। सारी राजनीति का जितने भी उनकी चीजें हैं, सब चीजों को ये बेनिफिट ये ले रहे हैं, फिर भी मोदी गलत है, योगी गलत है। वजह क्या मान रहे हैं आप? क्या संख्या बढ़ रही है? ज्यादा है, हिंदू से ज्यादा संख्या है, इसलिए पलायन होते जा रहा है, होते जा रहा है। तो हम तो ये कहेंगे, हम तो गुरुजी के साथ हैं, जैसे वो कहेंगे हम उनके साथ, और लोग इकट्ठा होकर उनको प्रोत्साहन करेंगे, उनको बढ़ावा देंगे। बिल्कुल, देखिए गुरुजी के जो बयान है उससे तमाम जो लोग हैं सहमत है, और लोग है, बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, आपको कितना सही लग रहा है गुरुजी का बयान? क्या मान रहे हैं कि गुरुजी जो कह रहे हैं मिनी पाकिस्तान बन रहा है पश्चिम यूपी, कितना सही मान रहे हैं उस बयान? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी वो। तो जिस हिसाब से हिंदू बहुल्य क्षेत्र हैं जो वो खाली होते जा रहे हैं, हिंदू अपने मकान बेच बेच के पलायन कर रहे हैं, असुरक्षा की भावना है हिंदुओं में, सुरक्षित नहीं है उनकी दी बेटी है। धर्म परिवर्तन चल रहा है, बहुत तकड़ा वाला धर्म परिवर्तन चल रहा है। उनकी लड़कियों को खराब करते हैं, बेला फुसला के उनसे कहते हैं कि शादी करो, और ले जाके फिर धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। ये गलत है, ये सबसे ज्यादा गलत हो रहा है ये देश में। वजह क्या मान रहे हैं आप इन तमाम बातों की? वजह यही है, हमारी हिंदू जनसंख्या जो है, हिंदू थोड़े कमजोर हैं, और ये हम पे हावी होना चाहते हैं, पर हम हावी होने नहीं देते। गुरुजी भी कह रहे हैं कि हिंदू समाज जो है वो संकट में है देश में। इस संकट में तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि हाँ, एक वर्ग की आबादी थोड़ी मेरठ शहर के अंदर बढ़ती जा रही है, और जो है हिंदू क्षेत्र जो है अधिकतर खाली हो रहा है। आप शहर में जाकर एक बार देखें तो अपना आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने प्रतिशत हिंदू अब से 10 साल पहले था, और आज की तारीख में कितने प्रतिशत रह गया है। मात्र 100% से अब मात्र 10 या 15% रह गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारा शहर किस ओर जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं भाई, आपने जैसा आप हमसे मालूम करो, ऐसे आप शहर के अंदर जाओ और वहाँ के जो मोहल्ले हुआ करते थे उनके बारे में आप मालूम करें कि मैं यहाँ पे इससे पहले, अब से 5 साल पहले या 10 साल पहले कौन रहा करता था, और उसकी कितनी आबादी थी, और अब कितनी रह गई और क्यों चली गई। ये तो आप जैसा आप हमसे मालूम करो, ऐसे उनसे भी मालूम कर सकते हो। वहाँ शहर में जाके आपको अपने आप अंदाजा लग जाएगा कि शहर का हिंदू कहाँ चला गया। शहर में जाइए, वहाँ पे एक बार अपना ये मीडिया को घुमाइए और वहाँ से मालूम करिए, तो पता चल जाएगा। इसी आधार पर उन्होंने ये बात बोली है, जो सही है बिल्कुल।
बिल्कुल सही है, आप इत्तेफाक रखते इसी आधार पर बोली है ना उन्होंने, क्योंकि आबादी हमारी हम लोग की घटती जा रही है, भागते जा रहे हैं शहर से, तो इसी वजह से उन्होंने सही बात कही है। देखिए तमाम लोग हैं जगत गुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी के बयान का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, हिंदी खबर मेरठ।